चलें इधर रुकिएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपने भी कराची की बात की, गवर्नर साहब ने भी कर दी, लेकिन ख्वाजा इदारुल हसन साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। पीपल्स पार्टी को तो पहली दफ़ा मेयर वाली ये जिम्मेदारियां मिली, गो के ख्वाजा इदारुल हसन ने कह दिया कि जी उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन मेयर तो उनके अभी बने हैं ना। मेरी बात सुने, पहली बात तो ये कि जब एमक्यूएम के भी मेयर थे वसीम अख्तर, तो उनका होना ना होना भी बराबर ही था ना। इख्तियारात तो वजीर आला के पास है, और अभी भी यही है कि अब अपनी पार्टी का भी मेयर आ गया तो उसे भी वो इख्तियारात और वो वसाइल देने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। लोगों ने कहा भाई धांधला करके आया पीपल्स पार्टी का मेयर, हल्का बंदियों में जबरदस्त उन्होंने धांधला किया। आपने भी तो बाइकआउट किया था ना, आपने भी तो बाइकआउट कर दिया था। इसीलिए किया था ना कि हमें पता था कि तो इनको हर हाल में लाना है अपना मेयर। तो बेनकाब हो रही है। नंबर 1 वहाँ पीपल्स पार्टी, नंबर 2 जमात इस्लामी, नंबर 3 पीटीआई। अब अगर ये जो सारी बातें जुबैर साहब ने भी की, मैंने भी वही की कि भाई सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि हालात अच्छे हैं, मैंने कहा इम्कानात अच्छे हैं, आसार अच्छे हैं। ये वक्त है कि मईशत को दुरुस्त कर ले, अपने पैरों पे खड़ा कर दें। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि जैसे अभी गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पीटीआई को साथ लेकर दीगर सियासी जमातों को लेकर वो जलसे करेंगे, जल्द ऐलान होगा, कराची में भी करेंगे, हैदराबाद भी करेंगे, सिंध के दूसरे शहरों में भी करेंगे। तो पहले भी कराची में जब 2018 के इलेक्शन हुए बहुत सारी सीटें उन्होंने जीती। एमकेएम का क्या समझती है जब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आएगी वहाँ कराची में, हैदराबाद में या दीगर सिंध के शहरों में पीटीआई आएगी, आप लोगों का क्या उस वक्त पॉलिटिकल थॉट होगा? देखें, हमारा तो पहला पॉलिटिकल थॉट ये है कि ये सारी बड़ी जमातें एक ही जैसे तरीके से हुक्मरानी करती हैं और करेंगी। अच्छा। इन्हें सिर्फ इख्तिदार चाहिए, वरना इमरान खान को इख्तिदार लेना नहीं चाहिए था। 2018 के इलेक्शन में जो धांधला हुआ और हमारी 8-10 सीटें छीनी गई थी, और इसी तरह पंजाब में भी काफी सीटों पर उन्हें कब्जा कराया गया और एक मार्जिनल नैरो मार्जिन की अक्सरियत दी गई। तो उसके बाद 2/3 तो है नहीं। तो जो दावे किए थे वो कैसे पूरे होते? 4.25 साल कैसे गुजरे आपने देखे। बल्दियाती इलेक्शन किसी सूबे में, किसी शहर में नहीं कराए गए। ये सारी वो बातें हैं जिनका कमिटमेंट अगर अवाम को खुलकर देंगे, ये जमातें जो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं, कि सिर्फ मेरी पसंद के शिके जो हैं आइन की, वो तो उसमें मतलब अगर नुमाइशी इलेक्शन फिर होंगे, अगर फिर खाना पूरी होगी, फिर इसी तरह की सूरत हाल होगी, तो इसका मतलब तो ये इख्तिदार की टसल है ना। और ये तीनों पार्टियों की बारी लग रही है, कभी पीपल्स पार्टी, कभी पीएमएलएन और कभी पीटीआई। पहले 2 पार्टियां होती थी। अब ये मेरे भाई जो सादा और मासूम से हैं जुबैर, ये भले अपने आप को इसमें इस्तेमाल करा दें। मुझे पता छोटी जमातें और इस तरह के सियासी जो कारकुन है वो इस्तेमाल होते हैं, बाद में इनकी सीढ़ियों पर इख्तिदार में चली जाती हैं बड़ी पार्टियां, और उसके बाद इनको पलट के पूछती नहीं है। मेरे ख्याल में यही सब कुछ होने वाला है। एक बार क्लियर करें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जब तक नहीं डॉक्टर साहब, वैसे आप गवर्नर साहब को तो कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी थी, फिर पीटीआई के साथ भी इत्तेहादी थी, अभी नून लीग के साथ भी कैबिनेट में बैठी है। खान साहब तो आपकी काबीना के अरकान को नफीस अरकान कहा करते थे। इधर रुकिएगा प्लीज। नदीम अफजल चंद साहब अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख्वाजा इदारुल हसन ने, और वो कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी के पास ही सब कुछ है, और उन्होंने बड़ी तनकीद की आपकी पार्टी के ऊपर। और साथ साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब तो कह रहे थे कि जी उन्होंने बदतरीन हुक्मरानी की है, रिश्वत का बाजार गर्म है। ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी की हुकूमत में? देखिए जी, वो एक अपोजिशन की जमात है, उनका हक़ है आवाज़ उठाना, और हमारी जमात का, हमारे चीफ मिनिस्टर का या हमारे वज़रा का काम है उनको मुतमिन करना, उनको जवाब देना। ये है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर है। और उनके पास असम्बली है, असम्बली के अंदर भी वो सवालात उठा सकते हैं, कमेटी सिस्टम वहाँ मजबूत है, उसके अंदर भी उठा, लोकल बॉडी सिस्टम भी इन प्लेस है। लोकल बॉडीज़ में भी एमक्यूएम, मेरे ख्याल में अब एमक्यूएम हर दौर में इक़्तिदार में रही है,
किसी न किसी सूरत। 1985 से लेके आज तक आप देख लें, MQM कोई ऐसा दौर नहीं रहा जब MQM इक़्तिदार में का हिस्सा ना रही हो। अगर कराची तबाह हुआ है, कराची के हालात बुरे हैं, तो उसमें उतनी जिम्मेदारी MQM की भी बनती है। लेकिन मैं समझता हूँ पुरानी ब्लेम गेम से निकलें, अब लोगों को अच्छी चीज़ें चाहिए। अच्छा, आप अच्छी और ये बात मैं समझता हूँ कि उनका काम है वहाँ की मुकामी हुकूमतों के साथ मिल के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई मेगा प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उनको सारे ओन करें, बैठ के काम करें उसके ऊपर। और बिल्कुल ये अवाम का हक है हक मांगना, इस पर मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है।